बेटा सॉरी, देखो प्रीवियस वीडियो किसी कॉल की वजह से बीच में रह गई, तो हम उसी चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, बार बार टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो देखो हम लोगों ने सबसे पहले ए बी सी डी चारों का सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो निकाल लिया। अब उसमें हमने निकाल लिया कि ए ने कितना गेन किया गुडविल में। भाई आज की डेट में हमारी फर्म की गुडविल है 6 लाख रुपीज, ए ने उस गुडविल पे कितने का गेन किया है 12/60। तो 12/60 के हिसाब से 120 आ गया। इसी प्रकार गेन बाई बी, बी ने कितना गेन किया, टोटल गुडविल है 6 लाख, बी का गेन कितने का है 2/60, तो 2/60 के हिसाब से 20,000 बी का गेन है। सैक्रिफाइस बाई सी, सैक्रिफाइस बाई सी, सी ने कितना सैक्रिफाइस किया, तो सी का सैक्रिफाइस है 6 लाख में कितने का सैक्रिफाइस है 2/60 का, इट मींस 20,000। और सैक्रिफाइस बाई डी, सैक्रिफाइस बाई डी, डी का सैक्रिफाइस कितने का है, टोटल 6 लाख में डी का सैक्रिफाइस है, डी का था 2/10, तो 2/10 के हिसाब से 1,20,000, 1,20,000। तो आप ही देखोगे ए और बी तो है गेनर, सी और डी है सैक्रिफाइसर। तो गुडविल की एंट्री करने के लिए ए और बी से पैसा लेकर किसको दिया जाएगा, सी और डी को। अब एंट्री करो, क्या क्या एंट्री होगी, पहला तो इसी गुडविल के लिए करो, क्या एंट्री होगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट और टू डीज कैपिटल अकाउंट। ए से कितना पैसा लिया जाएगा, ए विल गिव टोटल अमाउंट ऑफ ₹120, बी कितना देगा 20,000, सी को कितना मिलना है 20 और डी को कितना मिलना है 120। ठीक है, यहां लिख देंगे एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट फॉर गुडविल, एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट फॉर गुडविल, गुडविल के लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री की। ठीक, ये तो गुडविल के ऊपर। इसके बाद अब इसके बाद जैसे ए ने रिटायरमेंट ले लिया था, सॉरी किसने रिटायरमेंट लिया था, डी ने। अब ये कहते हैं जिस दिन डी रिटायरमेंट ले रहा था उस दिन फर्म की बुक्स में ऑलरेडी 450 की गुडविल है। तो आपको पता है जो गुडविल बुक्स में दिखा रखी होती है उसको राइट ऑफ करते हैं अमंग ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। तो उसके लिए गुडविल का होता है डेबिट बैलेंस, उसे खत्म करने के लिए क्रेडिट और ए बी सी डी को डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कितने की गुडविल है हमारे पास टोटल 450, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो, जो कि कितना दिया हुआ है 3322। तो कितना हो जाएगा 1,35,000, 1,35,000, 90,000 और 90,000। यहां लिख देंगे गुडविल शोवन इन बुक्स रिटन ऑफ, जो गुडविल बुक्स में दिखा रखी थी उसको राइट ऑफ किया। ठीक, उसके बाद ये कहता है कि जैसे ए डी ने रिटायरमेंट ले लिया, उसके बाद फर्म ने 12 लाख का प्रॉफिट अर्न किया। अब इस 12 लाख के प्रॉफिट पे किसका राइट है, ए बी और सी का, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो इस प्रॉफिट को ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब क्या एंट्री होती है, आप लोगों को ध्यान हो, सबसे पहले हम प्रॉफिट का बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस से उठाते हैं और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं। तो फर्स्ट एंट्री तो इसमें दो एंट्री बनेगी। पहली एंट्री आप ये बनाइए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें दो एंट्री बननी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना अमाउंट, पी एंड एल का बैलेंस दिया हुआ था 12 लाख का,
यहां लिख देंगे बैलेंस ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। पी एंड एल के बैलेंस को पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर किया गया। फिर इस पैसे को तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो नेक्स्ट एंट्री हमारे पास बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कितने का बैलेंस है? 12 लाख। किसमें कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? न्यू रेशियो, जो कि कितना दिया हुआ था? न्यू रेशियो आपके पास था 3:1, तो 3:1 के हिसाब से 6 लाख, 4 लाख एंड 2 लाख। 6 लाख, 4 लाख एंड 2 लाख लिख देंगे बैलेंस ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी पार्टनर। प्रॉफिट के बैलेंस को पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया। क्लियर बेटा? ठीक। इसके बाद नेक्स्ट देखो इलस्ट्रेशन 25, वो भी कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन है। देखिए बेटा इलस्ट्रेशन 25 में ये कह रहा है कि भाई ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3:1। तीन पार्टनर थे एबीसी, रेशियो था 4:3:1। बी रिटायर्स सेलिंग इज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू ए एंड सी फॉर ₹81,000, ₹36,000 पेड बाय ए एंड 40,000 पेड बाय सी। द प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर बीज रिटायरमेंट वाज 1,05,000। ठीक है, देखो नई तरीके की लाइन मिल रही है। अच्छा लास्ट में पूछा क्या, पहले वो पढ़ लो फिर समझाता हूं। देखो इसमें कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू गिव नेसेसरी एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव सेड सेल ऑफ बी शेयर टू ए एंड सी, कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट बिटवीन ए एंड सी। तीन काम करने हैं। एक तो बी ने अपना हिस्सा जो ए और सी को बेचा उसकी एंट्री करो, न्यू रेशियो निकालो और फिर जो साल के अंत में प्रॉफिट था वो ए और सी में डिस्ट्रीब्यूट करो। यानी कि दो तो करनी है आपको एंट्री ए और सी की, मतलब कि एक तो जो शेयर बेचा उसकी और एक प्रॉफिट की, दो तो करनी है एंट्री, और एक आपको निकालना है न्यू रेशियो। तो जर्नल एंट्री का छोड़ो स्पेस, ठीक है, जर्नल का छोड़ दिया स्पेस, आपको न्यू रेशियो निकालना है। ठीक, अब देखो इस क्वेश्चन में जो नई बात है वो क्या है। देखो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बी रिटायरमेंट ले रहा है और वो अपना हिस्सा किसको बेच के जा रहा है? ए और सी को बेच के जा रहा है। भाई बी फर्म से रिटायरमेंट ले रहा है एंड ही इज सेलिंग हिज शेयर टू ए एंड सी फॉर 81,000, जिसमें से 36 दिए ए ने और 45 दिए सी ने। अब इस बात का मतलब क्या हुआ? भाई पहली बात, बी अपने प्रॉफिट का हिस्सा ए और सी को बेच के जा रहा है। कौन सा प्रॉफिट बेच के जा रहा है भाई? कौन सा प्रॉफिट? और ए 36 किस चीज के दे रहा है, सी 45,000 किस चीज के दे रहा है? इनके कहने का मतलब ये है कि जब ए फर्म को बी फर्म को छोड़कर जा रहा था तो उसने अपना जो शेयर है वो ए और सी के हिस्से में ट्रांसफर कर दिया, जिसके अपना शेयर ट्रांसफर करने का मतलब उस फर्म में जो भी उसकी टोटल वैल्यू बनती है उसको उसने ए और सी को दे दिया। ठीक है, उस फर्म में अपना हिस्सा ए और सी के नाम लिख दिया। ए ने 36 दिए, सी ने 45 दिए, तो ये किस चीज के दिए? गुडविल के। किसके दिए? गुडविल। अभी तक हम लोग क्या करते थे? गुडविल का अमाउंट निकालते थे। कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइस रेशियो, गेनिंग रेशियो में। अब इसमें गुडविल का अमाउंट निकाल के दे रखा है कि भाई गुडविल के 81,000 बी को मिलने, जिसमें से 36 ए देगा और 45 सी देगा। अब बात ये आती है कि भाई ए 36 क्यों और सी ने 45 क्यों? इसका क्या फंडा हुआ? तो आपको पता है कि जब एक पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है तो उसके हिस्से की जो गुडविल होती है वो बाकी के पार्टनर पे करते हैं। कौन से रेशियो में? गेनिंग में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और सी ने जो 36,000 और 45,000 दिए वो अपने गेनिंग रेशियो के हिसाब से दिए। तो इसका मतलब ए और सी का जो गेनिंग रेशियो हुआ वो भी कितना हुआ? 36,000 रेशियो 45,000। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? वर्किंग नोट नहीं, एज ए पार्ट ऑफ सॉल्यूशन यहां पे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। भाई सीधी सी बात है, ओल्ड रेशियो
ऑफ ए बी एंड सी आपके पास दिया हुआ है कितना 431। आपको न्यू रेशियो निकालना है। नॉर्मली बच्चे क्या करेंगे, बी चला गया, बी का हिस्सा हटाओ, 4:1 न्यू रेशियो। नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं भाई। इसने ये कहा कि बी अपना हिस्सा ए और सी को 81 में बेच के जा रहा है, जिसका 36 कौन दे रहा है, ए, 45 कौन दे रहा है, सी। क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बी का हिस्सा उसी रेशियो में क्या किया होगा, गेन किया होगा। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले सिंस बी शेयर is sold to A and C, in which 36,000 rupees, 36,000 paid by A and rupees 45,000 paid by C. Therefore gaining ratio of A and C 36,000 ratio 45,000, that is कितना हुआ, 30 कैंसिल, फिर 9 से डिवाइड हो रहा है, 4:5। इसका मतलब क्लियर है कि A और C का जो गेनिंग रेशियो है वो 4:5 है। अब आपको न्यू रेशियो निकालना है। आपको ध्यान और तरीका पता हो, बी फर्म को छोड़कर जा रहा है, ए और सी का गेनिंग रेशियो 4:5 है। इसका मतलब ये हुआ कि बी का हिस्सा ए और सी 4:5 में लेते हैं। तो मैंने उसमें तरीका बता रखा है, पहले ये निकालो कि हर एक इंडिविजुअल पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर के शेयर का कितना पोर्शन ले रहे हैं। तो यहां पे लिखेंगे ए गेट्स फ्रॉम बी। ए ने बी से कितना लिया, 3/8 का 4/9, it means 12/72. C get from B 3/8 का 5/9, 15/72। तो इस हिसाब से therefore न्यू रेशियो ऑफ A, अब A का नया रेशियो क्या होगा, A को पहले कितना मिलता था 4/8, वो तो अब भी मिलेगा, प्लस 12/72। तो यहां से 72 एलसीएम, 72 क्या जाएगा एलसीएम। 72 को 8 से डिवाइड किया, 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 36 प्लस 12, इसका शेयर हो गया 48/72। ए का नया रेशियो 48/72। न्यू रेशियो ऑफ सी, तो अगर आप देखो सी को पहले क्या मिलता था 1/8, वो तो अब भी मिलेगा, प्लस बी से कितना लिया 12/72। तो 72 एलसीएम 9, पहले कितना था 1/8, सॉरी यहाँ पे कितना लिया गया 15/72, 15/72। तो 9 प्लस 15 कितना हो गया 24/72। तो इस हिसाब से न्यू रेशियो ऑफ ए एंड सी 48/72 रेशियो 24/72, बेस इक्वल है। तो आप इसको लिख सकते हैं 48:24। अच्छा, दोनों की दोनों वैल्यू 24 से डिवाइड होती है, तो 24 से डिवाइड करोगे तो यहां पे आ जाएगा 2:1। कितना आ जाएगा 2:1। तो क्लियर हो गया, ए और सी का जो रेशियो है वो कितना है 2:1। कितना रेशियो है 2:1। अब जर्नल करनी है, ठीक है। तो देखो जर्नल में क्या क्या एंट्री करनी है भाई, ये कह रहे हैं एक तो आप ये एंट्री करो कि बी ने अपना हिस्सा जो ए और सी को बेचा, भाई बी अपना हिस्सा ए और सी को 81 में बेच रहा है, जिसमें से 36 कौन दे रहा था, ए दे रहा था, 45 सी दे रहा था। एक तो उसकी एंट्री करो, तो उसकी एंट्री क्या होगी, ए और सी पैसा दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं बी को, ए और सी से पैसा लेना है, किसको देना है बी को देना है। तो एंट्री क्या बनेगी, पहली एंट्री जिनसे पैसा लेना होता है उनको डेबिट, is capital account debit, C's capital account debit to B's capital account। बेटा A से कितना पैसा लेना है 36,000, C से कितना लेना है 45,000,
बी को टोटल कितना देना है 81,000। यहां पे लिखेंगे फॉर सेलिंग ऑफ बी शेयर टू ए एंड सी। भाई बी का हिस्सा ए और सी को बेचने के लिए पहली एंट्री होगी। ठीक, इसके बाद जैसे बी ने फर्म से रिटायरमेंट ले लिया, उसके बाद फर्म ने 1,05,000 का प्रॉफिट अर्न किया। अब आपको पता है बाद में जो प्रॉफिट अर्न करेगा उसके ऊपर किसका राइट है? न्यू पार्टनर का राइट है। कौन से रेशियो में? न्यू रेशियो में। तो 1,05,000 का जो प्रॉफिट फर्म ने अर्न किया दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड सी इन देयर न्यू रेशियो दैट इज 2:1। तो उसकी एंट्री सबसे पहले इस साल का हमारा प्रॉफिट 1,05,000 है, P&L से उठाओ, P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करो। तो यहां पे एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 1,05,000। बैलेंस ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन। ठीक, फिर 1,05,000 के प्रॉफिट पे किसका राइट है? ए और सी का, न्यू रेशियो 2:1 में। तो नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट और टू C's कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का बैलेंस है 1,05,000। 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे 70,000 और 35,000। ठीक है, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर। प्रॉफिट का जो बैलेंस था दैट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। क्लियर बेटा? ठीक, तो देखो ये हमारे पास था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, यहां तक हमारे पास रिटायरमेंट के केस में गुडविल का टॉपिक कंप्लीट है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रिवैल्यूएशन, लेकिन वो हम कल करेंगे। ठीक, आज के लिए आप इन क्वेश्चंस को करके देखिए, इवन अपने टेस्ट की प्रैक्टिस भी कीजिए। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।